जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि आज एसएससी एमटीएस का 13 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% रियल और एक्यूरेट आंसर के साथ सभी क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी एमटीएस का पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आप सभी देख लीजिए किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है सिक्किम राज्य की। और फ्रेंड्स, ऐसा अभी तक एक भी शिफ्ट नहीं हुआ है जिसमें जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न ना पूछा गया हो। तो चलिए आप नीचे देख सकते हैं जनगणना से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्नों को लिए हैं जो कि बार बार हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आपको आंसर बिहार को करना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो हरियाणा हो जाएगा। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो केरल आंसर करना है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो बिहार को आंसर करना है। ये जितने भी आपको इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं इनको सही से रट लीजिए क्योंकि बार बार ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया था, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1976 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। हिंदी में बोले तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको इस फैक्ट को याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये फैक्ट छप जाए, इसलिए इसको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब था दूध। दूध जो है यह एक इमल्सन का उदाहरण है। इसके अलावा हो गया मक्खन और मार्गरीन, दूध और क्रीम, फोटो फिल्म का प्रकाशन संवेदी पक्ष, मैग्मा और धातु काटने में काम आने वाले तरल, ये सभी इमल्सन का उदाहरण है। सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। और याद रखना है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। इसकी आबादी यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई का स्थान है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता। तो इसका सही जवाब है पीवी सिंधु ने जीता है। स्विस ओपन 2022 पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन का खिताब, ध्यान रखना है। और फाइनल में बुसानन को सीधे सेंटों में हराया था, ये भी ध्यान रखना है। आपको कुछ संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बता देते हैं। ये प्रश्न आने वाले शिफ्ट में जरूर छपने वाले हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था। तो याद रखना आपको 1951 में संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ था, अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया और 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन से 2 नए जोड़े गए थे आपको खासकर ध्यान रखना है। 31A और 31B और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। और देखिए संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो याद रखना है संविधान जो संशोधन होता है ये आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है।
तो देखिए पंडित रामनारायण जो है ये सारंगी से संबंधित है। पंडित रामनारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो गज कमानी वाला यंत्र यानी सारंगी बजाते हैं और उन्हें सारंगी को एक एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपर्णा सतीश ने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए हर एक शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित भी एक प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो यह प्रश्न है कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी 2019-20 किस टीम के द्वारा जीती गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौराष्ट्र के द्वारा। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर अपना खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी 2022 जो हुआ था इसमें मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीता था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में राणा संगा की हार हो गई थी, ध्यान रखना है। एक आपसे पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि पूछा भी गया है। तो याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपको ये वाला ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए और खानवा का युद्ध में जो हारा था कौन। तो इस युद्ध में राणा संगा की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है आप सभी को एक भी एनालिसिस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि एनालिसिस वीडियो से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आपको एनालिसिस वीडियो में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इससे भी 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से गलत कथन को चुनिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन था मोलास्का सबसे बड़ा जंतु समूह है, ये गलत कथन दिया गया था। बाकी 3 कथन सही था। तो इसका राइट आंसर क्या होता मोलास्का सबसे बड़ा जंतु समूह है, जो कि गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक से द किस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन कौन है। तो इमरान हाशमी है और बिलाल सिद्दीकी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन में दिया गया था इमरान हाशमी। तो याद रखना है इमरान हाशमी, आपको दोनों को याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये वाला मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बा ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो से टोक्यो ओलंपिक 2022 में टीम स्पोर्ट्स गेम में इंडिया ने किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु ने। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग दिल से सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है। तो देखिए ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाइका पाइका का नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है ये उड़ीसा राज्य से है, ध्यान रखना है। पाइका एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध के संगठन में आते हैं और उड़ीसा में प्रदर्शन किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में BF बंगाल में जो साइक्लोन आया था वह किस ओशियन समुद्र से आया था। तो इसका सही जवाब था देखिए ऑप्शन में दिया गया था अंडमान दिया गया था, प्रशांत, कैस्पियन सागर, ये सभी ऑप्शन में थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अंडमान हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब था राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने 1828 में याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दोनों को ध्यान रखना है। और एक पूछ सकता है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। आपको इन सभी फैक्ट को याद रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर छपेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? तो इसका सही जवाब था सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। और एक प्रश्न पूछा गया था, बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब था असम राज्य का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, नृत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको पीछे एनालिसिस वीडियो में कवर कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सभी एनालिसिस वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भागीरथी के नाम से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अगर ये पूछा गया था तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ किसने लिखा? इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप कमेंट करके बताएंगे क्या ये प्रश्न पूछा गया था, आनंद मठ किसने लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिंक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस प्रश्न में भी डाउट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मा सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू विच डांस फ्रॉम, यानी कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, आप लोगों के लिए नृत्य संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं और नीचे भी है। तो इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जाकर आप इस सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।